जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक खून से रंगा इतिहास, एक सभा, एक जनरल और कुछ ही मिनटों में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घाव। सन 1919 का भारत। ब्रिटिश राज अपने पूरे जोर पर था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत ने इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। अपने सैनिक, अपना धन, अपना सब कुछ। लेकिन बदले में क्या मिला? रॉलेट एक्ट, एक काला कानून जिसने भारतवासियों के मौलिक अधिकारों को रौंद डाला। बिना मुकदमा, बिना सबूत, बस शक के आधार पर गिरफ्तारी और सजा। अमृतसर, पंजाब का दिल, स्वर्ण मंदिर की शांति और बैसाखी की रौनक के बीच लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। डॉन सत्यपाल और डॉ किचलू जैसे पढ़े लिखे सम्मानित नेता लोगों को जगाने लगे थे। उनकी आवाज में आजादी की चिंगारी थी, लेकिन यह चिंगारी ब्रिटिश सरकार को मंजूर नहीं थी। 10 अप्रैल 1919 इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गुस्सा उबल पड़ा, लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन हुए, कर्फ्यू लगा, सभा पर पाबंदी लगी, लेकिन हौसले अब भी जिंदा थे। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का पावन दिन। अमृतसर की गलियां रौनक से भरी थीं। लोग मंदिरों में, मेलों में, बाजारों में। और तभी एक खबर फैली, जलियांवाला बाग में सभा है। ये कोई गुप्त बैठक नहीं थी। लोग खुलकर विश्वास के साथ वहां पहुंचे, क्योंकि उन्हें भरोसा था उनकी आवाज सुनी जाएगी। जलियांवाला बाग, एक छोटा सा मैदान, ऊंची दीवारों से घिरा, सिर्फ एक संकरा रास्ता अंदर आने के लिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं। करीब 20,000 लोग, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े। कोई बैसाखी मनाने आया था तो कोई अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने। सभा शुरू हुई। शांति थी, संवेदनाएं थीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ, एक ही सपना, आजादी। लेकिन दूर बैठा था जनरल डायर, अमृतसर का ब्रिटिश कमांडर, जिसे यह सभा एक बगावत लगी। बिना चेतावनी, बिना आदेश दिए डायर ने फैसला किया, अब केवल गोली चलेगी। दोपहर के करीब 5 बजे 50 सैनिक राइफलों से लैस, बिना कोई चेतावनी दिए फायर। चीखें, अफरा तफरी। लोग भागे, लेकिन भागने की जगह नहीं थी। दीवारें थीं, गोलियां थीं, मौत थी। बच्चे अपनी माओ की गोद में छिपते रहे, बूढ़े अपनी लाठियों के सहारे, कुएं में कूदते लोग, पर बचना नामुमकिन था। 10 मिनट तक चलती रही गोलियां, 1650 राउंड। जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं, डायर ने रुकने का आदेश नहीं दिया। जमीन खून से लाल हो चुकी थी, कुएं में लाशें थीं, पेड़ों के नीचे बेजान शरीर, और चारों तरफ बिखरे हुए चप्पलें, पगड़ियां और अधूरे सपने। इस नरसंहार ने न सिर्फ अमृतसर बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। कर्फ्यू था, मदद नहीं पहुंच सकी। लोग अपने प्रियजनों की लाशें खोज रहे थे। ये सिर्फ पंजाब का दर्द नहीं था, ये भारत का घाव बन गया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी। कहा, ऐसी सरकार का सम्मान नहीं किया जा सकता। जलियांवाला बाग भारत के स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ बना। हजारों की कुर्बानी ने देश को जगा दिया। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारें चुपचाप वो दर्द कहती हैं। वो कुआं, जिसे शहीदी कुआं कहा जाता है, आज भी गवाह है उस त्रासदी का।